मीरा कुमारी। ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या आपको मांग है? हम लोग का काम पर वापस लिया जाए। हम लोग को 13 तारीख को लेटर जारी कर दिया गया है कि लोग का अगले आदेश तक काम नहीं लिया जाएगा। तब जो वैकेंसियाँ निकली थी किस पर्पज से मैंने कौन सा एथी से निकला था? मतलब वैकेंसी जब ये ज्वाइन की थी। देखिए हम लोग को माने हम लोग अमीन है, पूरा बिहार के जितना भी अमीन है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी लगातार 17 दिनों से बैठे हुए हैं। 17 दिन से? हाँ 17 दिन से, आज 17वां दिन है, 16 दिन हो चुका है ये बिहार के ऐतिहासिक गर्दनी बाग धरना स्थल पे। और बिहार के जो भी विभाग डिपार्टमेंट से के पास गए, हम लोगों को एक लेटर जारी हुआ माने 13/6/2024 को भू अभिलेख में परिमाप निदेशालय के डायरेक्टर सर के कलम से उसमें लिखा गया था, निर्देश दिया गया था सभी डीएम समहर्ता CORO कि इन लोगों से माने 15/6/2024 के 24 से अगले आदेश तक बिहार के जितने भी अमीन है उससे अगले आदेश तक काम नहीं लिया जाए। उसमें नहीं कोई नोटिस था। मतलब क्यों नहीं लिया जाए? उसमें कोई सूचना नहीं था, कोई नोटिस हम लोगों को नहीं था। अब इन वो तो पदाधिकारी से पूछें, पदाधिकारी से पूछिए आप लोग मीडिया बंधु क्यों निकाल दिया गया। आपका ज्वाइनिंग कैसे हुआ था? ज्वाइनिंग हम लोगों को ये जो 2019 में 2019 विज्ञापन से हम लोगों को मैंने विज्ञप्ति निकला था। विज्ञापन निकला था? हाँ, विज्ञापन में हम लोग फॉर्म कॉल लेटर भी आया होगा? हाँ कॉल लेटर हम लोगों का जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ADM लेवल के 16 टेबल बनाया गया था। एक बार में जब टेबल बनाया गया था, एक बार में जब पेपर सेटिंग नहीं हो पाया, फिर दूसरा बार लिया गया था वेरिफिकेशन, उसके बाद एग्जाम लिया गया था ट्रेनिंग के बाद, उसमें जो बच्चा नहीं पास हुआ उसको निकाल दिया गया था। हम लोग ट्रेंड अमीन है। मतलब अभी क्या दिक्कत हुआ सरकार को? अभी तो एक बार में ही एक कलम से निकाल दिया, काम पे रोक लगा दिया। हम लोग तो वही पूछने हैं। अब 7 दिन पहले 8 दिन पहले गए थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के यहाँ, उसके बदले कुछ जवाब नहीं दिए। सीधे हम लोगों पे अंदर से प्रशासन आया और लाठीचार्ज 3 किलोमीटर दौड़ा के हम सभी साथी को मारा। अभी भी 5 साथी हम लोगों का हॉस्पिटल में है। हम लोग विपक्ष में रहते हैं तो आप लोग का सपोर्ट करते हैं? नहीं, अगला बार ऐसे ही ये जो पदाधिकारी है ना, ये जय सिंह, ये यूपी के हैं, लगातार 8 साल से इस पद पे बने हुए हैं। ये राजतंत्र की तरह है, लोकतंत्र की है ही नहीं। सिर्फ राजस्व विभाग जय सिंह के अंदर है। बिहार में जितना CORO है, जितना राजस्व विभाग में छोटा पदाधिकारी है, ये जय सिंह से डरता है। पता नहीं नीतीश कुमार इनको क्यों रखा गया है। ये नीतीश सरकार की किरकिरी करवा रही है। अगला बार ऐसे ही स्पष्टीकरण पूछ दिया था विपक्ष की जो सरकार थी, तेजस्वी को हम लोग कहने, तेजस्वी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री उनसे कहने गए, हम लोगों को काम पे रोक। लेकिन अब जो ही सरकार बदली, हम लोगों को फिर अपना लगता है इस सरकार को किरकिरी करवाएगी ये पदाधिकारी और बिहार को नीचे दिखवाएगी। इसलिए दिखवाएगी कि चाहता है यूपी से मैंने यहाँ पे यूपी से बिहार नीचे रहे। अगर ऐसा नहीं रहता तो एक पद पे 8 साल से क्यों बना रहेगा? इस तरह का बात क्यों करेगा? हम लोग बिहार के वो गरीब बच्चे हैं, आप लोग मेहनत के दम पे नौकरी लिए थे। सैलरी कितना मिलता था? सैलरी 14,250, 18,000 हम लोगों का मैंने रुका नहीं ना है। सैलरी हम लोगों का रुक गया ना। अब जब काम ही नहीं करवाएगा तो सैलरी मिलता था। हाँ, वैसे हम लोगों का मिलता था। कहीं 2-4 महीना लेट सेट होता था, लेकिन हम लोगों का सैलरी मिल जाता था। टाइमली नहीं मिलता था, लेकिन सैलरी मिल जाता था। क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन से सरकार क्या लगता नहीं, हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास और भरोसा है सरकार ना भी सुनेगी तो नौकरी हम लोग फिर वापस मांग क्या है? अभी मांग एक ही है, छोटा सा मांग है कि हम लोगों को फिर अपने काम पे वापस कर दे। अगर इस मांग के लिए अगर सरकार उसकाएगी ना तो सरकार को छेड़ेगा तो छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। वोट तो आप ही लोग नहीं देते हैं जी। हम लोग वही ना बिहार के हम ही लोग ना कुर्सी पर बैठाए हुए हैं, तो हम लोग खुशी से उतारेंगे। अगर हम लोग जमीन नापी का काम करते हैं, अमीन है, सरकार नहीं सुनेगी, जमीन नापी छोड़ के सरकार को नापना चालू कर देंगे। इसीलिए हम लोगों को सरकार काम पे वापस करे, नहीं तो हम लोग इस माने बात से कभी भी रुष्ट रहेंगे और हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और 2025 का जो चुनाव आने वाला है उसमें बिगुल फूकेंगे। अगर सरकार जब तक नहीं सुनती है, इतना हम लोगों को परेशान करेगा, बिगुल फूकेंगे। जो भी इसका विधायक जो हर जगह खड़ा होगा उसके खिलाफ में हम वो अमीन है कि खड़ा करके इसको हराने का काम करेंगे। और जो कहता है केंद्र में सरकार बनी कि हम बिहार के युवाओं को रोजगार की गारंटी, यहाँ पे पूरा जगह मीडिया बंधु देखे होंगे पटना में लगा है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये रोजगार मतलब नीतीश कुमार नहीं, रोजगार छीनने मतलब नीतीश कुमार। दिया
मतलब हाँ, रोजगार छीनने मतलब नीतीश कुमार आप ही लोगों के चैनल पे शाम को प्रवक्ता पानी पी पी के चिल्लाता है, अब बोलता है 10 लाख सरकारी नौकरी और 14 लाख रोजगार, कुल 34 लाख। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, इसलिए लॉलीपॉप है। आप लोग भी जानते होंगे मीडिया बंधु, ये 2025 का जो इलेक्शन आने वाला है, पढ़े लिखे युवाओं को सिर्फ लुभाने का। ये कभी नहीं चाहता है युवा को रोजगार मिले, गरीब यहाँ पे माने सक्षम हो, बिहार का विकास हो। ये चाह लेगी। ये सरकार तो ठगने वाली सरकार है, विकास वाली सरकार नहीं है। ये लोग पलायन पे युवाओं को मजबूर करेगा। क्या लगता है ये धरना प्रदर्शन से, बोलिए क्या लगता है ये धरना प्रदर्शन सरकार मानेगी आपका? एकदम मानेगी, कैसे नहीं मानेगी। आपका एगो सवाल था कि आपको ये बहाली कैसे हुआ, देख लीजिए। डायरेक्टरेट से ही हमको मेल आया था, यू आर एडवाइज टू अपेयर इन द काउंसलिंग फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर द ट्रेनिंग के लिए है। ये जो ज्वाइनिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए जो बुलाया जाता है वो पूरा में देख लीजिए, है ना। LRC डायरेक्टर ऑफ बिहार है ना, ये 19 के विज्ञापन के आधार पर जो हम लोगों को आमंत्रण किया है वो हमारे पास रखा हुआ अभी भी मेल पर, क्योंकि हम ऐसे अपने मन से नहीं ज्वाइन किए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो ब्रांच है, भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के डायरेक्टर जय सिंह के ही पत्र से या हम लोगों को पूरे बिहार के 550 अमीन जो फिलअप किए हुए थे उसमें सफल प्रतिभागी को चयन करने हेतु काउंसलिंग के लिए बुला करके और सम्मानपूर्वक राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अंतिम पायदान पर 2021 के लगभग में 26, 27, 28 फरवरी को हम लोगों को अपने कार्यालय के कर्मी बना लिया। उसके बाद ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद परीक्षा लिया गया, उसके बाद हम लोगों को यहाँ से पूरे बिहार के बंदोबस्त में भेजा गया। उस परिस्थिति में यहाँ बिहार में अमीन नहीं था, हम लोगों को वहाँ से बंदोबस्त कार्यालय से अंचल में भेजा गया। अंचल में विगत 3.5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन आनन फानन में विगत 13/6/2024 को एक पत्र जारी होता है। नोटिफिकेशन कुछ मिला था? नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन है, सिर्फ एक चीज़ आया कि 13/6/2024 को कि अगले आदेश तक 15/6/2024 अगले आदेश तक साहब से काम नहीं लिया जाएगा। भाई वाह, हम बताइए, काम नहीं लिया जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ? घर से ऐसे भी 4 कितना दिन तक काम किए थे? कितना दिन तक? 4 साल, 3.5-4 साल लगभग में हम लोग काम लगातार किए। त्रिस्तरीय चुनाव करवा दिए, लोकसभा चुनाव करवा दिए, उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं, जो भी विधि व्यवस्था का काम है वो कर दिए। CW JCM जो सब लंबित था कोर्ट में केस, उसके नापी से संबंधित समस्या को निदान कर दिए। बिहार में जितना योजनाएं चलता है उन योजनाओं को NOC निर्गत हेतु अमीन का काम पड़ता है। NOC निर्गत के लिए तो हम लोग सीमांकन करके सरकार का 7 निश्चय योजना जो भी फंड के योजना से सड़क बनना होता है, नाला बनना होता है, या नहर खोदाना होता है, या कोई और अन्य प्रकार का भवन निर्माण होता है, ये क्या कहते हैं WPU होता है, या पंचायत सरकार भवन होता है, या सामुदायिक शौचालय होता है, सब चीज़ के लिए NOC के लिए अमीन की जरूरत पड़ता है। और हम लोग वो काम करके माननीय मुख्यमंत्री के विभाग को दिए हैं और इसी दम पर हम लोग मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं और विभाग जिस उम्मीद से रखा उस वो काम करके दिए। जो नोटिफिकेशन आया आपको आदेश तक लेकर आप जो काम नहीं कीजिएगा, तो इसके आगे करने की क्या प्लान है? इसके आगे की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको अभी भी उम्मीद है कि सरकार हमारी भावनाओं की, हमारी कष्ट की, हमारी समस्या की सुनेगी और निश्चित तौर पर हम लोगों को पूर्ण बिहार के अंचल में भेजने का काम करेंगे। अगर नहीं भेजता है तो कहता मरता क्या नहीं करता। जब स्वाभिमान और सिद्धांत और हक व अधिकार की बात आया जाए तो उस समय में कुछ सोचा नहीं जाता है। क्या हमारे साथी कह रहे थे ना, पीठ पर हम मार खा लेंगे, लेकिन जब पेट पर लात लगेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम बता देते हैं, इतिहास गवाह है, बिहार क्रांतिकारी वो भूमि है जहाँ से आगाज़ करता है तो अंजाम तक जाता है। सच महीने में अगर पूरे बिहार अमीन आगाज़ कर दिया तो अंजाम तक जाएंगे ही। अगर कितना है अपना पूरे बिहार में हम लोग 358 अमीन अभी हैं, लगभग में 358 और 60 की संख्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1767 की जो बहाली हुई थी उसमें अभी 1200 सीट हुआ है, 560 उसमें भी खाली है। हम लोगों को बिल्कुल निश्चित तौर पर उसमें समायोजित करते हुए परमानेंट करके पूरे बिहार के जिस अंचल में अमीन की कमी है, ऑलरेडी मान लीजिए 1767 वैकेंसी है वर्तमान वेतनमान के लिए, उसमें से 1200 अमीन है, 567 तो खाली है ना, उसमें हम लोग 350 है तो हम लोगों को उसमें समायोजित कर दे, हम लोगों को उसमें ज्वाइन करवा करके उस आधार से हम लोगों को मतलब जो है काम करने के लिए पूरे बिहार के अंचल में 5 से 34 अंचल में जहाँ जरूरत है वहाँ पर भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नहीं देगी तो नहीं देगी, ये तो निकाल लेंगे बिना नोटिफिकेशन तो निकाल दिया। इससे क्या होता है,
हम अपना अधिकार लड़के और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। सरकार अब लगता है कि धरना प्रदर्शन से नहीं सुनेगी। हम लोग गांधी के अभी सिद्धांत पर चल रहे हैं, अभी अहिंसा के पथ पर चल रहे हैं, और जब अहिंसा से हिंसा पर जाएंगे ना, तो सरकार अगर अमीन को सिर्फ पूछता है कि अमीन है, तो सरकार को नापना चालू कर देंगे और अहिंसा पर चलेंगे तो तबाह मचा देंगे, तबाही मचा देंगे पूरे बिहार के अंदर। जब मेरा जीवन नहीं सुरक्षित रहेगा तो बर्बाद करने वाले भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। सरकार काम करा के सरकार निकाल देती है। मान लीजिए कि एज हो गया, ज्वाइनिंग कर गए, अब 4 साल खटाएगी, उसके बाद निकाल आदमी का। वही तो हम कह रहे हैं कि 4 साल से हम लोग 4 साल क्या 2019 से इंतजार कर रहे हैं। 2019 से 24 हो गया, 5 से 6 साल चल रहा है। 5 से 6 साल में हम एक भी उम्मीद तो हम अमीन में गए, अमीन में 4 साल से काम किए। हमारे उम्र भी लगभग में देख सकते हैं, दाढ़ी रंगाया हुआ है, पूरा पका हुआ है, मेरा बाल पूरा पका हुआ है। लगभग में 30 से 35 साल, 34 साल 36 साल उम्र हो गया है। लगातार हम लोग अमीन में काम किए हैं, पढ़ाई का ट्रैक भी छूट गया है। अब हम लोग कहाँ जा सकते हैं? मेरे शादीशुदा हो गया, बाल बच्चेदार है, माँ बाप है, सभी के सभी देख लीजिए। रईस के बच्चा रहते तो हम रोड पर वो खाते कि एसी रूम में बैठे रहते। गरीब किसान मजदूर के बच्चा हैं, अपना वो 14,560 रुपया के वेतन पर जीवन यापन चलाते थे, माँ बाप को देख रेख करते थे, बाल बच्चा को देख रेख करते थे। वो भी सुखी संपन्न नहीं रहने दे रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? या तो एक पत्र सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम एक ही मांग करते हैं, एक पत्र निकालिए, 2 बिंदु का पत्र होगा वो। या तो आप हमें वो पत्र के माध्यम से पूरे बिहार में जिस उम्मीद से काम कर रहे थे उसी उम्मीद से काम करने के लिए दे दीजिए, और नहीं तो एक पत्र निकाल दीजिए कि जो पूरे बिहार के अमीन आंदोलन कर रहा है सभी को पटना के गांधी मैदान में एक लाइन से खड़ा करके फांसी से चढ़ा देंगे या गोली मार करके ऊपर पहुँचा देंगे, तब नहीं मांगेंगे हम लोग। हम लोगों को सरकार क्रांति भड़का रही है। हम लोगों को सरकार चाह रही है कि लोग उग्र हो और आतंकवाद माओवादी बने। हम लोग तो चाहते हैं अभी शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से करते हैं कि हम लोगों को नौकरी हो। सरकार तो उग्र कर रही है, और जब तक उग्र करेगी, अगर ज़्यादा उग्र करेगी तो हम लोग सरकार को छोड़ेंगे नहीं। सरकार चाहेगी कि इन लोगों को लाठी के मार से भगा दे, तो हम लोग लाठी से डरने वाले नहीं हैं, सिर्फ पेट की मार से डरेंगे। और भी डरेंगे तब डरेंगे नहीं, तब क्रांतिकारी बनेंगे और सरकार के खिलाफ चप्पा चप्पा हम लोग जाम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं किला से हूँ, मैं दरभंगा में फिलहाल पोस्टेड हूँ। मान लीजिए कि इस संविदा पर जो वैकेंसियाँ हुई थी आपको, और अभी 550 जो क्या है वो 550 अमीन पद है, 550 का 550 पद है, और उसमें 550 का पद निकला था, उसमें 534 अमीन बहाल हुए थे। अगला बार ही जय सिंह सर 56 को निकाल दिया था, तोड़ तोड़ के निकाल रहा था। 56 को निकाला, कुछ टीचर में चला गया। हम सो अभी 350 प्लस बच्चे हो रहे। इतना के लिए सरकार के पास सीट नहीं। 300 कितना? 350 प्लस। 350 प्लस है। आपके साथ ही वो लोग देंगे इतना? बिल्कुल देंगे। आप देख नहीं रहे सर कितने लोग बैठे हुए हैं, इतनी मौसम खराब होने के बावजूद भी जब हम इतने हौसले के साथ डटे हुए हैं, और आप हमसे सवाल करने की सबके साथ देंगे। आप आगे ठीक है, आपका सवाल जायज है, लेकिन अभी वर्तमान में जितने भी हम 350 प्लस अमीन जो है पूरे मनोबल के साथ यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कि सरकार ये नहीं सुनती है। तो क्या कीजिए? सरकार को सुनना पड़ेगा सर। हम पॉजिटिव है, सरकार को भी पॉजिटिव होना होगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर सरकार को हम ईंट से ईंट बजाने की भी क्षमता रखते हैं। आप कितना दिन ज्वाइन किए, कितना साल काम किए थे? 4 साल काम करने के बाद यहाँ जितने भी अमीन बैठे सब 4 साल लगभग काम कर चुके हैं। टोटल एक ही साथ हुआ था सबका। 26 फरवरी 2021 को हम लोग ज्वाइन किए थे। 2019 का वैकेंसी जो है ये, उसी समय से हम लोग कार्यरत थे यहाँ पे। और सरकार के खिलाफ अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो सरकार के खिलाफ ऐसे ही हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया जिला से आए हैं। आप कितना दिन काम किए? लगभग 4 साल हम काम किए हैं अंचल में। मिल रहा था? पूरा मिल रहा था, लेकिन पिछले 13 तारीख को जो हम लोग पे रोक लगाया गया है, 15 तारीख से हम लोग पे रोक जो लगाया गया, अगले आदेश तक काम करना बंद करेंगे। तो हम लोग उसी के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार से हम यही गुहार लगाते हैं कि हम लोग पुनः सेवा में वापस लिया जाए। और हम लोग जो है पिछले 4 साल से जो काम कर रहे हैं पूरी तरह निष्ठा एवं
ईमानदारी पूर्वक अंचल अमीन के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हमें एक झटके में बाहर कर दे रही है। ये तुगलकी फरमान जो चला रही है, ये तुगलकी फरमान सरकार का हम नहीं चलने देंगे। ये अहंकारी सरकार जो है हमें बिहार गवर्नमेंट का है। जी ये बिहार गवर्नमेंट का है। तो ये बिहार सरकार को हम बताएंगे कि आप जो तुगलकी फरमान चलाते हैं, अहंकारी सरकार जो चला रहे हैं, ये आपकी नहीं चलेगी। अगले विधानसभा में अगर हम लोग को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर ये प्रचार करेंगे कि ये सरकार जो है खोखली सरकार है, झूठे वादे करती है। जो हमेशा आप देखे होंगे पटना के सड़कों पर लिखा हुआ रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये जो लिख रही है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये रोजगार इन्हें लिखना चाहिए, रोजगार छीनने मतलब नीतीश सरकार। ये रोजगार दिए थे कौन? नीतीश कुमार ना? जी नीतीश कुमार दिए थे, लेकिन छीन भी तो नीतीश से सरकार रहे हैं ना। तो इनके विरोध में हम लोग काम करेंगे। अगर हम लोग को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग हम बिगुल फूंक रहे हैं आज से। यही गर्दनी बाग में पिछले 17 दिन से हम लोग जमे हुए हैं। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार। कहाँ से आए हैं? गोपालगंज से। धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसके रिजल्ट क्या आएगा? अब देखिए क्या, नौकरी तो वापस मिलना चाहिए हम लोग को, मिलना चाहिए। तो धरना तो उसी के लिए हो रहा है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, हर कार्य से बाधित कर दिया है। जब भी कार्य नहीं लेना इन लोग से, मैंने डायरेक्ट नहीं लेना है कि नोटिफिकेशन कुछ मिला है? हाँ लेटर हम लोग को सबको मिला हुआ था कि 15/6/24 से कार्य नहीं लेना इन लोगों से, अंचलाधिकारी से। मोबाइल पर मैसेज आया था? हाँ मेल से आया था। हाँ क्या ये मतलब क्या लगता है आप लोग का ये? अब देखिए सरकार को तो हम लोग को रखना चाहिए। हम लोग सब लोग तो अनुभवी अमीन है, सब लोग कार्य भी किए हुए हैं, किसी प्रकार का किसी पर आरोप भी नहीं है। यदि हम लोग गलत होते तो हम लोग को निकाल के फेंक देते, मानते हैं, लेकिन हम लोग गलत है भी नहीं, तो क्यों हम लोग साथ ऐसा किया जा रहा है? यदि क्या नाम है भैया? रोशन कुमार। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। तो मतलब ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नोटिफिकेशन क्या मिला था आपको? हम लोग को लेटर मिला था 13 तारीख को। लेटर में डायरेक्ट बोला है कि नहीं आना चाहिए? न लेटर में डायरेक्ट काम पर रोक लगा दिया जाए, इन लोग से काम नहीं लिया जाए। तो काम कहाँ करते थे, मतलब क्या काम करते थे? अंचल में अमीन का काम कर रहे थे। दिल्ली जाते थे? दिल्ली जाते थे। एक पे एक नोटिफिकेशन आ गया? एकाएक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेटर आ गया था। जिला में डीएम साहब को लेटर मिल गया था जो ये लोग से अभी अगले आदेश तक काम नहीं लिया जाए। ये आदेश कौन दिया? डायरेक्टर दिए, जय सिंह जो हैं वही दिए? जी नहीं जी। क्या नाम हुआ भैया आपका? कन्हैया कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय में पोस्टेड थे हम। जी वहीं पोस्टेड थे और वहीं पे अंचल अमीन के पद पे कार्य कर रहे थे हम लोग 3.5 साल से। वर्तमान में 13/6/2024 को भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय जो राजस्व भूमि सुधार के अंतर्गत आती है, वो उसके निदेशक जो हैं जय सिंह, वो एक लेटर इशू करते हैं 13 तारीख के डेट में, 13/6/2024 के डेट में। और उसमें लिखा रहता है कि जो सर्वे संविदा अमीन 550 हैं उनको 15/6/2024 से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जाए अगले आदेश तक। तो अब कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएंगे? अब तो सरकार से ही मांग कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, भूखमरी की स्थिति है। मान लीजिए कि कितना दिन तक ले चलेगा सर जी? देखिए अब ये तो जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक ये चलता ही रहेगा। अगर सरकार जब तक मान नहीं लेती है और जिंदा रहे तब तक हम लोग सरकार से मांग करेंगे। राजस्व भूमि सुधार के अपर सचिव से मांग करेंगे, माननीय मंत्री महोदय राजस्व भूमि सुधार से मांग करेंगे, निदेशक जय सिंह से मांग करेंगे कि हम लोग गरीब छात्र हैं, किसान के बेटे हैं और हम लोग जो है अंचल में कार्य करने में अमीन के खासकर स्पेशलाइजेशन प्राप्त किए हुए हैं। अमीन मापी जमीन से संबंधित मापी के क्षेत्र में हम लोग दक्ष हैं, निपुण हैं। उस क्षेत्र में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर वो 1767 वाले को बैठा दे, हम अकेले हैं, उन 1767 को अकेले नहीं परास्त कर दिए तो फिर उस दिन से हम नौकरी करना छोड़ देंगे। फिर उसके जगह पर कोई और ज्वाइन हुआ क्या? किसके जगह पे? जैसे आप लोग के हटा दिया गया है, उसके जगह पर कोई दूसरा हुआ है? नहीं, कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। हम लोग पहले थे सर्विस में, उसी समय 1767 वाले को इंटर, जो सिर्फ इंटर पास हैं उन लोगों को बहाल किया गया था, परमानेंट बहाली। और हम लोग दक्ष हैं, ट्रेंड हैं। हम लोग BSc बैचलर ऑफ साइंस हैं, प्लस अमानत की डिग्री, टेक्निकल डिग्री है और हम लोग इस कार्य में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर चुके हैं। उन लोगों को जो ट्रेंड है उनको सिर्फ 14,250 रुपये सैलरी पर मंथ दे रही थी सरकार। और जो
अनट्रेंड है, इंटर पास है, 1767 वाले को परमानेंट बहाली की, उसको 30,000 सैलरी मिल रही है। गवर्नमेंट के थ्रू आया है। ये गवर्नमेंट के थ्रू आया है। जो गवर्नमेंट की जो है ये बेवकूफ़ी है, जो सरकार की बेवकूफ़ी हुई। मेरा यही कहना है, ये सरकार की बेवकूफ़ी हुई। क्या लगता है सरकार ही सुनेगी? हमको तो देखिए, एगो मंत्री जी बोल रहे हैं बार बार कि चलिए हम देखते हैं, आप लोगों को अभी आदेश दिए हैं, निकाले नहीं हैं तो हम आते हैं जय सिंह 13 तारीख तक छुट्टी में आते हैं, तो बात विचार कर करके आप लोगों को फिर देखते हैं कोई उपाय। लेकिन अभी तक हमारे समझ से जो है सो कोई मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया है, कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। हम लोग को इसलिए निराश हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं बार बार कि हम लोगों को पूरा सेवा में लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। कहाँ से आए हैं? भोजपुर जिला। भोजपुर जिला। मान लीजिए कि यहाँ मीन के जैसे धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है आपको, ये धरना प्रदर्शन सरकार रोक देगी? हम लोग तो चाह रहे हैं कि काम पर वापस को बुलाया जाए, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और यही सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को वापस काम पर लिया जाए, बुलाया जाए। यही से हम लोग धरना पर बैठे हैं और जब तक वो काम पर वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग धरना पर क्या, हम लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेंगे। क्या नाम हुआ सर जी? प्रमोचन कुमार जी। प्रमोचन नाम हुआ, पटना जिला से। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि सरकार ये मानेगी? जी, सरकार को तो मानना चाहिए। सरकार एक तरफ तो बोल रही है कि रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन सरकार बोल रही है रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन 10,000 वैकेंसी निकाला, ये निकाला, वो निकाला, 12,000 वैकेंसी निकालने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन एक तरफ से आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, एक तरफ से वैकेंसी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं, दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और ये सरकार को सोचने चाहिए। हम सरकार को जब सरकार पर लाए हैं तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम जिसको रोज़गार दिए हैं उनसे फिर रोज़गार क्यों छीना जा रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए। हम आज 14 तारीख से आज धरना पर आज तक बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे कई साथी जख्मी हुए। ठीक है, कई भी साथी जख्मी हुए और किन्हीं को अभी ऑक्सीजन भी चला जा रहा है और कोई धरना पर अर्धनग्न भी धरना हुआ, किन्हीं को लाठी भी चलाया गया सरकार के द्वारा। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि फिर से हमें अपने काम पर, अपने स्थान पर लाया जाए। यहाँ बिहार राज्य संविदा अमीन का जो 550 था उसको ये लोग रद्द कर दिया है सरकार, और यहाँ पर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ लोग हैं, यहाँ भी वहाँ बैनर लगा हुआ है। देखिए, और क्या अगले आदेश तक ये लोग इन काम करेंगे कि नहीं करेंगे, सरकार का नोटिफिकेशन अगले आदेश तक क्या होता है